भारत के संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं लखनऊ में सीएम योगी और बसपा सुप्रीमो ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको ये श्रद्धांजलि की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, पीएम मोदी, सीएम योगी और बसपा सुप्रीमो मायावती की। तो ये बाबा साहेब की श्रद्धांजलि का मौका था, लेकिन मौसम चुनाव का हो तो फिर कोई भी कार्यक्रम सियासत से अछूता कैसे रह सकता है। तो इस मौके पर सियासत भी भरपूर हुई। दलित वोटरों के कथित हिमायती बनने का जोर शोर से ढोल भी पीटा गया। उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा प्रमुख मायावती को एक के बाद एक मिलती चुनावी मात और चुनाव दर चुनाव बसपा के खिसकते जनाधार से पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के विश्वास डगमगाने लगे हैं। सूबे की राजनीतिक बिसात पर मायावती अलग थलग पड़ गई हैं, जिसके चलते दलित समुदाय के 22% वोट बैंक पर विपक्षी दलों की निगाहें लगी हुई हैं। बीजेपी, सपा, आरएलडी, कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद तक दलित समुदाय का दिल जीतने की कोशिशों में जुटे हैं और इसके लिए सभी सियासी दल अब बाबा साहेब की शरण में हैं। 6 दिसंबर को बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के बहाने सभी दल दलितों को साधते नजर आए। सीएम योगी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हर गरीब, दलित और वंचित के साथ खड़ी है और उन्हें उनका अधिकार देने के लिए तैयार है। हमने समाज को जाति के आधार पर नहीं, हमने तो समाज को उसकी आवश्यकता के अनुरूप हर दलित, हर वंचित, हर गरीब, हर कमजोर व्यक्ति के साथ सरकार खड़ी है और सरकार उसको संबल प्रदान करेगी। इस दृष्टि से सरकार ने उसको अपना सहयोग देना प्रारंभ किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, देश के 81 करोड़ से अधिक गरीब लोगों का पेट पालने के लिए सरकारी अन्न के मोहताज का जीवन बना देने जैसी दुर्दशा न ये आजादी का सपना था और न ही उनके लिए कल्याणकारी संविधान बनाते समय बाबा साहेब का। भीमराव अंबेडकर ने सोचा था यह स्थिति अति दुखद है। दरअसल बीजेपी की रणनीति है कि अनुसूचित वर्ग में इस बात का संदेश दिया जाए कि बीजेपी ने ही इस वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ाया है। वहीं इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि मोदी और योगी सरकार की योजनाओं से अनुसूचित वर्ग को लाभ मिले। जाहिर है बीजेपी का प्लान बसपा अध्यक्ष मायावती के वोट बैंक को साधने को लेकर है। वहीं मायावती अंबेडकर के सहारे अपनी कोर वोटरों को लामबंद करने की कवायद में जुटी हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश देश की दिशा तय करता है, क्योंकि सूबे में 80 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन यूपी साधने के लिए दलित वोटरों को साधना भी जरूरी है और सियासी आंकड़े बताते हैं कि दलित वोटरों ने जिस सियासी दल का साथ दिया, सत्ता के सिंहासन पर वही सवार हुआ। ऐसे में सूबे के 22% दलित मतदाताओं को अपनी अपनी पार्टी में जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर प्रदेश की सियासत के मद्देनजर दलित वोटरों को अपने साथ मिलाने की जद्दोजहद आज दिन भर चलती देखिए हमने। लेकिन इन सब के बीच ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में दलित वोटर क्यों अहम है। दरअसल दलितों की आबादी लगभग उत्तर प्रदेश में 22% कही जाती है और 22% में सबसे बड़ी संख्या जाटवों की है। जाटव मतदाता करीब 14% हैं। यूपी में दलितों की 66 उपजातियां भी हैं। 42 जिलों में दलितों की संख्या 20% से ज्यादा, यानी कि 20% अगर आबादी किसी एक पार्टी के साथ जुड़ जाए तो हार जीत तय कर देती है। पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर निर्णायक भूमिका दलित वोटर निभाते हैं, क्योंकि यहां पर कई ऐसे जिले हैं जहां पर उनकी आबादी सबसे ज्यादा है। दलित वोट सरकार बनाने की गारंटी माने जाते हैं और इसलिए दलितों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में तमाम दल जुटे हुए। हालांकि बसपा से दलित वोटर छिटके हैं।